फिल्म के शुरू में एक अंडरग्राउंड टीम को दिखाया जाता है जो खुद को घोस्ट टीम कहती है, जो ना तो किसी गवर्नमेंट एजेंसी, ना तो किसी फौज और ना ही किसी पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं। ये सब लोग बस अपने अपने हुनर के माहिर लोग हैं जो दुनिया की नजर में तो मर चुके हैं, लेकिन असल में ये टीम दुनिया में मौजूद उन सब तानाशाह लीडर्स और हर तरह के जुल्म के खिलाफ जंग लड़ते हैं और उन सब लोगों की मदद करते हैं जिनके ऊपर उनके लीडर्स या माफिया के लोगों की तरफ से जुल्म और ज्यादती की जाती है। इस टीम में 6 लोग हैं जहां हर मेंबर का नाम सिर्फ उनका नंबर है। जैसे इस टीम का लीडर जिसका नाम नंबर 1 है, वो असल में एक अरबपति आदमी है जो एक बहुत ही काबिल इन्वेंटर भी है, जिसने मैग्नेटिक एनर्जी को एक अलग लेवल पे ले जाकर इन्वेंट किया था और इसी ने ये टीम भी शुरू की थी। जिसकी वजह ये थी कि एक बार नंबर 1 जब तर्गिस्तान के एक बेघर लोगों के कैंप में राशन और डोनेशन देने गया था, जहां उसको उन सब लोगों की ये हालत करने वाले के बारे में पता चला था कि तर्गिस्तान का एक डिक्टेटर जिसका नाम रोवैक है, उसने पूरे तर्गिस्तान को अपनी मुट्ठी में कर रखा है और वहाँ के सब लोगों को अपना गुलाम बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जुल्म करता था, जिसको चाहे मरवा देता था और हजारों लोगों पे सिर्फ अपना खौफ डालने के लिए उनके घरों पे बमबारी करके उनको बेघर कर दिया था और काफी तादाद में लोगों का कत्लेआम भी कर चुका था। क्योंकि ये सब वो लोग थे जो रोवैक के अमन पसंद भाई मुराद को अपना लीडर मानते हैं और उसको ही तर्गिस्तान का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, जो वाकई में एक बहुत अच्छा इंसान है और लोगों की भलाई का सोचता है। लेकिन रोवैक ने डिक्टेटर होने की वजह से मुराद से वहाँ की गद्दी छीन ली थी और तर्गिस्तान की आर्मी को भी अपनी तरफ कर रखा था, जो अपने हुक्म के हिसाब से सब बागी लोगों को मरवाता और जुल्म करवाता था। और इस कैंप में मौजूद ये वही लोग थे जो रोवैक के बजाय उसके भाई मुराद को अपने लीडर मानते हैं। तभी उन सब पे जुल्म करके बेघर कर दिया गया था। तो नंबर 1 जब उन लोगों में सामान बांट रहा था, तभी रोवैक की तरफ से उन बेघर लोगों के कैंप पे दोबारा एक खतरनाक गैस अटैक करवाया गया था, जिसकी वजह से फिर से वहाँ बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। तो 1 ने जब तानाशाहों की तरफ से लोगों पे इतना जुल्म होते हुए देखा था, तब उसने दुनिया के सामने खुद को मरा हुआ साबित करके ये घोस्ट टीम तैयार की थी, जिस टीम में 1 जो एक अरबपति और जीनियस आदमी है, नंबर 2 जो एक CIA एजेंट है, नंबर 3 जो एक बहुत ही खतरनाक हिटमैन है, नंबर 4 जो उस टाइम का बहुत ही तेज और शातिर चोर है, नंबर 5 जो एक डॉक्टर है और नंबर 6 जो एक बहुत ही बेहतरीन काबिल ड्राइवर है। और इन सबके साथ मिलकर ही 1 ने उस डिक्टेटर के खिलाफ ये जंग शुरू की थी और ये मिशन भी उसी जंग का एक हिस्सा था, जहां वो इटली में उस डिक्टेटर के वकील को मारकर रोवैक के बारे में सारा सीक्रेट डाटा चुराकर वहां से भाग रहे थे। लेकिन इस मिशन के खत्म होने तक उस टीम का एक मेंबर नंबर 6 ड्राइव करते हुए हादसे में मारा जाता है, लेकिन वो बाकी लोग इटली से महफूज निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद नंबर 1 को अपनी टीम में नंबर 6 की जगह पूरी करने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए वो एक US आर्मी के सोल्जर को ढूंढता है जो नंबर 1 के मिशन में हर तरह से काम आने के लिए बहुत काबिल सिपाही है। तो उस सोल्जर को अपनी टीम में शामिल करने के लिए नंबर 1 उसके घर पहुंच जाता है और उसको भी अपने मिशन और दुनिया में लोगों पे होने वाले जुल्म को खत्म करके दुनिया को बेहतर बनाने के इरादे बताता है। ये सब सुनकर वो सोल्जर भी नंबर 1 के साथ उसकी टीम में शामिल हो जाता है, जिसको नंबर 7 का नाम दिया जाता है। जिसके बाद वो पूरी घोस्ट टीम रोवैक के चुराए हुए सीक्रेट डाटा को डिकोड करते हैं, तो उनको बहुत सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसके जरिए वो रोवैक को खत्म कर सकते हैं। तो उसी डाटा में उनको पता चलता है कि रोवैक का भाई, जिसको उसने हांगकांग के एक महंगे पेंट हाउस में कैद कर रखा हुआ था ताकि वो दोबारा तर्गिस्तान ना आ सके और तर्गिस्तान के लोग उसको वापस वहाँ का लीडर ना बना सके। इसी के साथ उनको ये भी पता चलता है कि रोवैक का ये सारा काम संभालने वाले तर्गिस्तान के 4 आर्मी जनरल्स हैं जो रोवैक के बहुत खास हैं। तो नंबर 1 अपना प्लान कुछ इस तरह बनाता है कि वो सबसे पहले उन चारों जनरल्स पे हमला करके उन चारों को मार डालेगा, जिसकी वजह से रोवैक कमजोर पड़ जाएगा। और उसके बाद हमारी टीम हांगकांग जाकर उसके अमन पसंद भाई मुराद को उसकी कैसे छुड़ाएंगे और उसको तर्गिस्तान ले जाकर वहाँ रोवैक का तख्ता पलटेंगे, मतलब रोवैक को उसकी गद्दी से हटाकर मुराद को वहाँ का प्रेसिडेंट बनाएंगे, जिसको वैसे भी तर्गिस्तान की आवाम पसंद करती है। तो फिर अब अगले सीन में दिखाते हैं कि ये घोस्ट टीम लास वेगास उन चारों जनरल्स को मारने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ वो जनरल्स रोवैक के लिए खतरनाक हथियारों की डील करने के लिए आए थे। लेकिन उस डील के खत्म होने के बाद जब वो चारों जनरल्स अपने रूम में अय्याशी कर रहे थे, तब घोस्ट टीम के नंबर 2 और नंबर 3 उसके रूम में घुसकर एक एक करके उन चारों जनरल्स को जान से मार डालते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और इन्हीं चारों जनरल्स की मौत के बाद रोवैक थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। वहीं घोस्ट टीम अपने मिशन में आगे बढ़ते हैं, जहां उनको रोवैक के भाई मुराद को हांगकांग से आजाद करवाना है, जो वहां रोवैक की कैद में है।
तो पूरी घोस्ट टीम इस खतरनाक मिशन को पूरा करने के लिए हांगकांग पहुंचकर प्लान के हिसाब से अपनी अपनी पोजीशंस पे आ जाते हैं। तभी उस बिल्डिंग के अंदर नंबर 5 पहले घुसकर वहां लाफिंग गैस छोड़ देती है। तभी नंबर 2 और 3 भी वहां फरारी में एंट्री करते हैं और बिल्डिंग के अंदर घुसकर बाकी की सिक्योरिटी को संभालते हैं। और जैसे ही उस लाफिंग गैस का वहां असर होता है तो वहां हर कोई हंसना शुरू हो जाता है। इतने में उनका एक आदमी पुलिस को सिक्योरिटी अलर्ट भेज चुका था, जिसकी वजह से अब वहां पुलिस 13 मिनट में पहुंच जाएगी। तभी नंबर 7 जो उस बिल्डिंग के सामने एक ऊंची क्रेन पे स्नाइपर पोजीशन पे होता है, वो ऊपर मुराद के पेंट हाउस में कुछ हलचल देखता है और नंबर 1 को अपडेट करता रहता है कि ऊपर कितने आदमियों से सामना हो सकता है। तो जब तक नंबर 2 और 3 ऊपर पेंट हाउस पे पहुंचते हैं तब नंबर 1 फायरिंग शुरू करने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद नंबर 7 अपनी स्नाइपर से रास्ता साफ करते हुए नंबर 4 को उस पेंट हाउस के अंदर जाने में मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ नंबर 2 और 3 पेंट हाउस के मेन गेट से हमला करते हुए घुसते हैं और नंबर 4 रूम के अंदर से मुराद को अपने साथ लेकर बाहर निकल जाता है और नंबर 7 उसका आगे बढ़ने के लिए रास्ता भी साफ कर रहा होता है। लेकिन अचानक वहां दुश्मन के और ज्यादा तादाद में लोग आने लग जाते हैं, जिनका नंबर 2 और 3 मुकाबला तो कर रहे होते हैं, लेकिन तादाद में ज्यादा होने की वजह से रोवैक के लोग घोस्ट टीम पे भारी पड़ने लगते हैं। तो उनकी मदद करने के लिए नंबर 7 को एक आइडिया आता है और वो अपनी स्नैपर से पेंट हाउस के ऊपर बने स्विमिंग पूल का कांच तोड़ देता है और पानी का बहुत ज्यादा बहाव होने की वजह से नंबर 2 और नंबर 3 को काफी मदद भी मिल जाती है और वो दोनों मुराद को लेकर उस बिल्डिंग से निकलने के लिए अपने सेटअप किए हुए जिप लाइन तक भी पहुंच जाते हैं, जहां सबसे पहले मुराद को जिप लाइन के जरिए उस बिल्डिंग से निकाला जाता है, जिसके पीछे पीछे बाकी सब भी उस बिल्डिंग से निकल जाते हैं और महफूज रहते हुए मुराद को वहां से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर अब इस मिशन का आखिरी हिस्सा मतलब मुराद को तर्गिस्तान ले जाकर वहाँ पे रोवाक का तख्ता पलट कर मुराद को वहाँ का नया लीडर बनाने के लिए वो घोस्ट टीम तर्गिस्तान पहुंच जाती है, जिसमें से नंबर 2 और 3 रोवाक के महल में लगे उसके विशाल स्टैचू के नीचे बॉम्ब फिट करते हैं और दूसरी तरफ नंबर 4 और 5 तर्गिस्तान के मेन टीवी सैटेलाइट नेटवर्क की साइट पर पहुंचकर तर्गिस्तान के स्टेट रन टेलीविजन को हैक करने के लिए वहां अपनी डिवाइसेस लगा देते हैं और उस मुल्क का स्टेट रन हैक करने के लिए नंबर 1 और नंबर 7 स्टेट रन पावर जनरेटर के साइट पे पहुंचते हैं, जहां वो अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव का भेस बदलकर अंदर जाते हैं और वहां की सिक्योरिटी को बेवकूफ बनाते हुए उनके मेन फ्रेम कंप्यूटर तक पहुंचकर उसको हैक करने के लिए अपना सिस्टम इंस्टॉल कर देता है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर हैक करने का मकसद ये होता है कि जब रोवैक टेलीविजन के जरिए अपना भाषण पूरे देश के सामने करना शुरू करता है, तभी उसका ब्रॉडकास्ट हैक करके मुराद का लाइव ब्रॉडकास्ट लगा दिया जाता है, जो पूरा देश देख रहा होता है और उसको जिंदा अपने मुल्क में देखकर सारे तर्गिस्तान के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और जब मुराद पूरे देश के लोगों से बगावत करने का बोलता है तो उसकी इस बात से पूरे देश के लोग जोश में आकर सड़कों पे निकल आते हैं और सरकार के खिलाफ जंग शुरू कर देते हैं। उसी के दौरान नंबर 1 रोवैक के महल का पावर सोर्स खराब करके उसके विशाल स्टैचू को भी बॉम्ब से उड़ा देता है, जिसकी वजह से रोवैक की सिक्योरिटी फौरन उसके बचाव के लिए रोवैक को अपने सिक्योरिटी काफिले के साथ उसके शिप पे ले जाने के लिए निकलते हैं, ताकि अपने शिप पे पहुंचकर रोवैक महफूज रह सके। और रोवैक का काफिला वहां से निकलते ही पीछे से मुराद उसके पैलेस के अंदर घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ नंबर 1 और बाकी साथी रोवैक की शिप पर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं, जहां नंबर 1 अपनी मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से दुनिया का सबसे पावरफुल मैग्नेटिक फोर्स तैयार करके एक तरह के बोट में फिक्स कर देता है, जो इस शिप के चारों कोनों पे जाकर फिट हो जाती है और उस टेक्नोलॉजी को यूज करने की डिवाइस नंबर 1 के मोबाइल पे होती है। उसी के साथ वो हमला करने के लिए कुछ ऐसी गन्स बनवाता है जिस पर मैग्नेटिक फोर्स का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो गन्स सेरेमिक और हार्ड प्लास्टिक से बनी हुई हैं। जिसके बाद वो पूरी टीम उस शिप के अंदर जाने के लिए वहां हमला करते हुए घुस रही होती है, जबकि नंबर 2 और 3 पहले से उस शिप के अंदर पहुंच चुके थे, जो बाकी साथियों को अंदर की सब खबर दे रहे थे। और फिर पूरी टीम एक साथ मिल जाती है और शिप में रोवैक को ढूंढने आगे बढ़ते हैं। तो रोवैक की फौज उन पे गोलियां बरसाना शुरू करती है। तो तब नंबर 1 अपने मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी को टेस्ट करके देखता है कि वो उसके डिवाइस कमांड के हिसाब से चल रही है या नहीं, और उसके बटन दबाते ही हर लोहे और मेटल से बनी चीज उड़ती हुई शिप की दीवारों से जाकर चिपकने लग जाती है, क्योंकि नंबर 1 की टेक्नोलॉजी से वो पूरा शिप एक बहुत बड़े और एक पावरफुल मैग्नेटिक फोर्स में बदल चुका था, जिसको इस्तेमाल करके नंबर 1 दुश्मन के काफी लोगों को भी साफ कर देता है और आगे बढ़ने के लिए रास्ता भी बना रहा होता है। तो रोवैक को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए वो पूरी टीम अलग हो जाती है, ताकि ज्यादा जल्दी उसको पकड़ सके। अलग होने के बाद नंबर 1 की डिवाइस काम करना बंद कर देती है। तभी एक दुश्मन का आदमी आकर नंबर 1 पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसकी डिवाइस भी उसके हाथ से गिर जाती है और उसी लड़ाई के दौरान उस डिवाइस से वो चारों मैग्नेटिक बोर्ड्स भी ब्लास्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो शिप भी टूट जाता है और उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। तो रोवैक फौरन वो शिप छोड़कर भागने की करता है और शिप के एक इमरजेंसी बोट पे शिप से भाग निकलता
देता है। लेकिन तब तक मुराद उस पैलेस में तिर्गिस्तान की आर्मी और सारे लोगों को अपनी तरफ कर चुका था और रुवैक को आर्मी की तरफ से मिलने वाली मदद बंद कर दी जाती है। तो जो हेलीकॉप्टर रुवैक को वहाँ से भाग निकालने के लिए भेजा गया था, उस हेलीकॉप्टर के अंदर असल में मुराद के साथ साथ घोस्ट टीम मौजूद होती है, जो रुवैक को वहाँ से उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और उसको उन्हीं बेघर लोगों के कैंप पे ले जाते हैं जहाँ रुवैक ने कुछ टाइम पहले खतरनाक गैस अटैक करके हजारों मासूम लोगों को मार डाला था। तो ये सब रुवैक को वहाँ उस कैंप के लोगों के हवाले करके वहाँ से चले जाते हैं और वो बेघर लोग अपने मासूमों का बदला लेने के लिए रुवैक को बहुत बुरी मौत मार डालते हैं और यहाँ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।